हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन बायोलॉजी विलेज। एंड गाइस, हम मॉडल पेपर 4 के अंतर्गत 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ बायोलॉजी डिस्कस करेंगे, जो कि आपके उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के टीजीटी, पीजीटी और यूपीपीएससी एग्जामिनेशन जीआईसी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस हैं गाइज, वो डिफरेंट टाइप के आपके पीजीटी और टीजीटी के जो एग्जामिनेशन हुए हैं अभी तक यूपी गवर्नमेंट में, उन पेपरों से लिए गए वो क्वेश्चन जो रिपीट हो सकते हैं इन फ्यूचर में, जिसमें कुछ ना कुछ ट्रिक्स है और कुछ ना कुछ एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को शो करते हैं, जो नॉर्मली वन लाइन क्वेश्चन नहीं होता है कि एग्जाम हम कॉपी पढ़ें बुक्स और एकदम ओपन कर लें। तो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन जो रिपीट होने के चांसेस होते हैं और जो उनके कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं। तो गाइस, पहला से हम क्वेश्चन देखते हैं कि विच साइकेड हैविंग बाइपिनेटली कंपाउंड लीव्स। जैसा मैंने बोला है कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं। देखिए, साइकेड पहले समझिए क्या होता है। साइकेड जैसा कि जिम्नोस्पर्म्स हमारे सिलेबस में है, जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन और टाइप स्टडी हमारे है साइकोस और पाइनस। तो ये क्वेश्चन जो आता है ये साइकेड से, साइकेड का मतलब ये इसका जो रेफरेंस है वो जिम्नोस्पर्म के क्लासिफिकेशन से है, क्योंकि साइकेड का मतलब होता है दो टाइप के जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, साइकेड और कोनिफरेल्स। 70% कोनिफरेल्स होते हैं, 30% आपके साइकेड होते हैं। ठीक है, साइकेड वो जिम्नोस्पर्म्स हैं जो प्रिमिटिव होते हैं, मतलब जो पहले ओरिजिन हुए थे वो जिम्नोस्पर्म्स हैं, और जिनके बहुत ही स्पेसिफिक मेंबर ही पाए जाते हैं। जैसे पूरे एशिया में साइकस पाया जाता है साइकेड में, जैमिया जो होता है वो आपका मैक्सिको में पाया जाता है, इसी तरीके से बोबिनिया आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अब क्वेश्चन जो पूछा गया है कि बाइपिनेटली कंपाउंड लीफ किस साइकेड में होती है, मतलब साइकेड के मतलब वो कुछ नामचीन एग्जाम्पल हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है साइकस, जैमिया, बोबिनिया एंड स्टेंजेरिया एक होता है। ठीक है, 3 फैमिली होती है साइकस में, ओनली 11 जेनराज हैं और 278 स्पीसीज होती हैं, आपको पूरा बता दिया। अब सभी में जो होता है पिनेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, बट एक आपका साइकेड का मेंबर होता है जिसे हम बोबिनिया के नाम से जानते हैं, और इसमें जो होता है बाइपिनेटली कंपाउंड लीव्स पाई जाती हैं। तो आपको ध्यान रखना है बोबिनिया दैट हैव बाइपिनेटली कंपाउंड लीव्स, अदर देन जो नॉर्मल वे है कि वो सभी साइकेड जो होते हैं पिनेटली कंपाउंड लीव्स शो करते हैं, बट बोबिनिया एक साइकेड होते हुए आपका बाइपिनेटली कंपाउंड लीव को रिप्रेजेंट करता है। करेक्ट आंसर आपका सी। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, द डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ द साइकेड्स। देखिए, फिर भी साइकेड की बात करता है। साइकेड ये दूसरे पेपर से लिया गया, बट साइकेड के बारे में या साइकस के बारे में है, तब भी आपका आंसर यही होगा, आप ये ध्यान रखना है, क्योंकि साइकेड्स का मेंबर है साइकस, जो हमारे सिलेबस में है पूरी तरीके से। ठीक है, हमें टाइप स्टडी करनी है। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है कि हम ऑन बिहाफ ऑफ दी दूसरे जो साइकेड्स हैं उनसे डिफरेंट कर सकते हैं, दूसरे एंजियोस्पर्म से, दूसरे कोनिफरेल से, टेरोफाइट से। डायग्नोस्टिक का मतलब होता है बहुत ही क्लियर कट जो रिलेशनशिप हम शो करते हैं अपने मेंबर्स में, उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स का बहुत ही स्ट्राइकिंग फीचर्स। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ सर्सिनेट वेनेशन, लॉस ऑफ एक्सिलरी ब्रांचेज ऑन एरियल ट्रंक, बोथ एंड नन ऑफ द अबव। देखिए, हमने केवल आपको बताना चाहने के लिए क्वेश्चन बनाया है कि बहुत ही सिंपल सा, उसमें दूसरे ऑप्शन भी हमने मिस कर दिए कि जो डायग्नोस्टिक फीचर है जिनके बेस पे हम साइकेड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक तो इसमें प्रेजेंस ऑफ सर्सिनेट वेनेशन होती है, बट वो इसमें पाया जाता है, और दूसरा है लॉस ऑफ एक्सिलरी ब्रांचेज ऑन एरियल ट्रैंक। अब ये तो इसका एक फीचर्स है जो करेक्टरिस्टिक्स है, कहने का मतलब ये आपका अगर देखा जाए तो टेरोफाइट की फर्न में पाया जाता है, तो ये आपका डायग्नोस्टिक फीचर नहीं होता। डायग्नोस्टिक का मतलब कि कहीं दूसरे का ना पाया जाए, वो चीज़ क्या है, लॉस ऑफ एक्सिलरी ब्रांचेज ऑन एरियल ट्रंक। एरियल ट्रंक मतलब जो इसका स्टेम होता है, ठीक है, उसके ऊपर से जो एक्सिलरी ब्रांचेज हैं उनका लॉस हो चुका है, मतलब कभी ज़माने में इनके प्रिमिटिव में पाई जाती है, बट आज प्रेजेंटली ये लॉस ऑफ एक्सिलरी ब्रांचेज ऑन एरियल ट्रंक पे हो जाता है। जब ये ग्रो करता है तो एक्सिलरी ब्रांचेज से रिमूव हो जाती हैं, और ये इसका एक बहुत ही डायग्नोस्टिक फीचर के फॉर्म में जाना जाता है। करेक्ट आंसर आपका बी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 में हम बात करते हैं। देखो, यहाँ पे आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। प्रिमिटिव रिटेंशन ऑफ विच करेक्टर लाइक फर्न दैट वाज लॉस्ट इन अदर सीड प्लांट्स बट फाउंड इन द साइकेड्स। देखिए, तीसरा क्वेश्चन भी साइकेड के बारे में है। साइकेड का मतलब जिम्नोस्पर्म के प्रिमिटिव ग्रुप, जिम्नोस्पर्म का सबसे पहले वाले जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम साइकेड बोलते हैं, जिसका एक सिंपल सा मेंबर है साइकस। तो कह रहा है कि प्रिमिटिव रिटेंशन ऑफ विच करेक्टर लाइक फर्न दैट वाज लॉस्ट इन अदर सीड प्लांट। देखो, फर्न का मतलब है टेरोफाइट। ठीक है, टेरोफाइट का करेक्टर वो अभी साइकेड में पाया जाता है, जबकि दूसरे जो सीड प्लांट्स हैं जैसे कि आपके डाइकाट में आपके जाएँ तो मोनोकाट, डाइकाट या फिर कोनिफर्स में वो चीज़ नहीं पाई जाती। केवल अगर एक सिंगल सीड प्लांट की अगर हम बात करें तो वो साइकेड में पाया जाता है। वो कौन सा ऐसा फीचर्स है, और आपका कोनिफर से उसे टेरोफाइट से ट्रांसफर हुआ है। टेरोफाइट मतलब
फर्न में पाया जाता है और सीड प्लांट में केवल साइकेट में पाया जाता है। वो कौन सा फीचर है, कहने का मतलब दिस वन इज सिमिलरिटी बिटवीन द साइकस एंड फर्न, ये भी बात कर, दिस इज सिमिलरिटी बिटवीन द ट्रोडोफाइट एंड साइकस, ऐसे भी बात कर सकते हैं। तो वो गाइज है प्रेजेंस ऑफ सर्सिनेट वर्नेशन। सर्सिनेट वर्नेशन ना आपका कोनिफरल्स में पाया जाता है, ना डाइकार्ड में पाया जाता है, ना मोनोकार्ड में पाया जाता है। ये एक ट्रेडोफिटिक करेक्टर्स हैं जो फर्न मतलब फर्न दैट वन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ट्रेडोफाइट, ठीक है, ये केवल साइकस में पाया जाता है, मतलब साइकेट में पाया जाता है और कहीं पे नहीं पाया जाता है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 में हम बात कर लेते हैं, द पार्ट ऑफ फ्लावर्स ऑफ क्रोकस दैट यील्ड सैफरॉन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपने सुना होगा सैफरॉन बहुत ही ज़्यादा कीमती चीज़ होती है सैफरॉन। सैफरॉन का प्लांट आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा कोल्ड प्लेसेस लाइक जैसे हमारा जो कश्मीर वैली है उसमें ग्रो करा जाता है, और क्रोकस सैटिवस इसका नाम होता है और एरिडेसी फैमिली का ही मेंबर होता है। अब इसका जो प्रोडक्ट है जिसके लिए प्लांट ग्रो करा जाता है जिसे हम सैफरॉन बोलते हैं, ये उसके किस पार्ट से हम प्राप्त करते हैं, कैलेक्स, कैरोला, पेरियंथ एंड स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टिग्मा का। तो ये इसका करेक्ट आंसर है डी। स्टाइल और स्टिग्मा का जो पोर्शन होता है, ठीक है, जैसे हम ये बनाते हैं स्टाइल और स्टिग्मा ओवरी के अंदर, तो ये स्टिग्मा हो गया और ये स्टाइल, ये वाला पोर्शन आपका प्रोवाइड करता है हमें सैफरॉन। तो आपको ध्यान रखना स्टाइल एंड स्टिग्मा, करेक्ट आंसर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 में बात करते हैं, द लॉस ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन्स विद यूरिन इज नोन है। ये 2004 के पीजीटी के एग्जामिनेशन से पेपर है, तो ये क्वेश्चंस, तो देखिए जब लॉस ऑफ प्रोटीन, बहुत लार्ज क्वांटिटी में प्रोटीन जो होती है, प्लाज्मा प्रोटीन, हमारे ब्लड का प्लाज्मा जो प्रेजेंट है प्रोटीन, वो हमारे यूरिन में आने लगे, तो उसे कंडीशन क्या बोलते हैं। देखिए डाउन सिंड्रोम तो हमारा नहीं हो सकता है, तो इसका सिम्टम हो सकता था, ऐसा नहीं है। डाउन सिंड्रोम बल्कि क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज है 21 की। अच्छा, डायबिटीज इंसुपिडस में क्या होता है, आपके मन में शुगर आता है, मतलब सुक्रोज आता है, ग्लूकोज जिसे हम बोलना चाहिए वो आता है। जैसे मेलुटस होता है आपका, इसमें बहुत ज़्यादा यूरिन आता है इंसुपिडस में, और जो मेलुटस होता है जो ओरिजिनल डायबिटीज होती है उसमें क्या आता है, उसमें ग्लूकोज आने लगता है यूरिन में। यहाँ पे क्या बोला गया है आपका प्लाज्मा प्रोटीन्स आते। कीटोन्यूरिया क्या जो होते हैं, कीटोन्यूरिया कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं जो हम जब बहुत ही कम वाटर पीते हैं या फिर हम जब हैंगर स्ट्राइक पर लोग बैठते हैं उस टाइम में कीटोन्यूरिया हमारे जो प्रोटीन या दूसरे सब्सटेंस के मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाता है हमारी बॉडी में, तब हमारे यूरिन में कीटोन्यूरियाज बनते हैं, ठीक है। अब बचा हुआ नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इस चीज़ को बोला जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। जब प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड में आने हमारे यूरिन में आने लगते हैं, दैट नोन एज नेफ्रोटिक सिंड्रोम, करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 6 में बात करते हैं व्हाट ट्रू अबाउट दी साइकेट। देखिए साइकेट क्या होते हैं, हमारा एक प्लांट ग्रुप बता चुके हैं, जिम्नोस्पर्म के प्रिमिटिव प्लांट्स को हम साइकेट बोलते हैं। ऑल साइकेट्स हैव पॉलिन कोन्स आर स्ट्रोबलाई कॉल्ड मेल कोन्स एंड स्ट्रोबलाई। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको हम बता देते हैं, दो चीज़ें इसमें भी होती है, इसमें ध्यान रखना। हमने यहाँ टर्म यूज़ करा पॉलिन कोन, पॉलिन कोन का मतलब, और एक होते हैं सीड कोन। जब सीड कोन की बात करते हैं तो ये नाम आता है कोनिफर, जो पाइनस इसमें आता है, आपको ध्यान रखना है। और जब हम पॉलिन कोन की बात करते हैं तो ये आपसे प्रिमिटिव वाले प्लांट जो होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं साइकेट्स, उनकी बात करते हैं। तो पॉलिन कोन्स जिन्हें हम रियल में कोन, मेल कोन, स्ट्रोबलाई बोलते हैं, उनका रेफरेंस पॉलिन कोन से होता है, उनका कोन सीड कोन से नहीं होता। सीड कोन बनते हैं साइकस में, सॉरी पाइनस में, जो आपके एडवांस मतलब जिम्नोस्पर्म से उनमें बनते हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट कह रहा है कोन्स आर जो होते हैं वो डिटर्मिनेट शूट सिस्टम होते हैं। डिटर्मिनेट शूट सिस्टम का मतलब कोन्स की ऐसा नहीं कि वो बढ़ते ही चले जाए, उनकी ग्रोथ जो होती है एक टाइम के बाद रुक जाती है, ठीक है। कोन्स आर डिटर्मिनेट शूट सिस्टम को रिप्रेजेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात है। थर्ड स्टेटमेंट है कोन्स कंसिस्टिंग ऑफ सिंगल एक्सिस दैट बियर्स स्पोरोफिल्स, बिल्कुल सही बात है। कोन जिसमें बनते हैं वो सिंगल एक्सिस होती है, उसके चारों तरफ क्या होता है, स्पोरोफिल्स का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से, ठीक है। एक स्पोरोफिल मतलब वो ऐसी लीव्स होती है जिन पे मॉडिफाइड लीव्स होती है, जिन पे आपके स्पोरेंजिया अटैच होते हैं। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है फोर स्टेटमेंट क्लियरली राइट अबाउट द साइकेट्स, मतलब साइकेट का मतलब या सिंपल साइकेट से कह सकते हैं। करेक्ट आंसर आपका होता है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया, कौन जो होते हैं वो डिटर्मिनेट सूट होते हैं या इनडिटर्मिनेट सूट होते हैं। मतलब डिटर्मिनेट सूट का मतलब जिनकी ग्रोथ एक टाइम के बाद रुक जाए, और वो इनडिटर्मिनेट जिनकी ग्रोथ ना रुके, ठीक है। दूसरा बात है कि जो कोन्स है वो पॉलिन कोन्स होते हैं साइकस में, और सीड कोन आपके पाए जाते हैं पाइनस में। और स्पोरोफिल जो बताया टर्म क्या है, स्पोरोफिल क्या होता है, मॉडिफाइड लीव्स विद स्पोरेंजिया। ये डेफिनेशन, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 में हम बात करते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है गिंगो बाइलोबा। गिंगो बाइलोबा यू नो बेटर देन कि ये लिविंग फॉसिल्स होता है, हमने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है। अब गिंगो बाइलोबा है क्या, कोनिफर से, जिम्नोस्पर्म से, साइकेट से या एंजियोस्पर्म। देखो एंजियोस्पर्म तो नहीं है, अब कोनिफर जिम्नोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म तो है। अब जिम्नोस्पर्म में जब दोनों ग्रुप है तो आंसर यहाँ से होगा, ठीक है, क्योंकि मेजर ग्रुप से नहीं हो सकता। कोनिफर और साइकेट दो टाइप के जिम्नोस्पर्म होते हैं, तो ये तो आंसर गड़बड़ हो गया, और जिम्नोस्पर्म ये है नहीं। अब बचा कोनिफर और साइकेट। गाइज ये आपका है साइकेट ग्रुप का, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर हम 8 में बात करते हैं, सीड कोन्स आर नॉट फाउंड इन। देखिए अभी हमने बताया आपको पॉलिन कोन पाए जाते हैं आपके जो साइकेट्स होते हैं, और सीड का मतलब जो होता है जो पाइनस, जैसे आपने सुना होगा चिलगोजा। चिलगोजा क्या सीड है, और चिलगोजा कहाँ से मिलता है, पाइनस बैलिचाना से। तो जो सीड कोन होते हैं वो आपके कोनिफरेल से मिलते हैं। कोनिफरेल का मतलब जिसमें साइकस पाइनस आता है, एवीज आता है, ठीक है।
और आपका साइकस, जेमिया और ये दोनों जो प्लांट्स हैं ना, इसमें आपके सीड कोन्स आर नॉट फाउंड इन। क्वेश्चन में क्या बोला गया, सीड कोन कहाँ नहीं बनते हैं। करेक्ट आंसर है, देखिए आपका करेक्ट आंसर साइकस क्यों है, क्योंकि साइकस जो होता है वो एक साइकेड है और इसमें जो होता है आपका सीड कोन नहीं बनते, यहाँ क्या बनते हैं, यहाँ पे पॉलिन कोन बनते हैं। ठीक है, पॉलिन कोन बनते हैं। और एक क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करना चाह रहा हूँ, इसे यहाँ से आपको इसे क्वेश्चन को हटा दीजिए, यहाँ से आप रख दीजिए अब कोई दूसरा प्लांट, जैसे यहाँ पे साइकस और पाइनस की जगह पे यहाँ पे आप कर दीजिए बोथ। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे ले जाइए पाइनस की जगह पे और यहाँ पे कर दीजिए नन ऑफ दी एबव। तो करेक्ट आंसर है आपका साइकस। साइकस साइकस में सीड कोन नहीं बनते, साइकस में क्या बनते हैं, पॉलिन कोन बनते हैं, जबकि ये सीड कोन कहाँ बनते हैं, पाइनस में बनते हैं। करेक्ट आंसर आपका हो गया ए। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब देखो इन्होंने पूरा डिस्क्रिप्शन भी मैंने थोड़ा सा लिख दिया, आप समझ सकते हैं। इन साइकेडेसी, जो साइकेडेसी फैमिली होती है उसमें क्या होता है, सीड्स आर प्रोड्यूस इन मार्जिन ऑफ द न्यूमेरस मेगा स्पोरोफिल की मार्जिन पे बन जाते हैं, बस सिंपल सी बात है। उसमें कौन ये सीड कोन नहीं बनते, उसमें पाइन जो पॉलिन कोन है वो तो बनते हैं, मगर जो सीड कहाँ बनते हैं, वो बनते हैं मार्जिन ऑफ न्यूमेरस मेगा स्पोरोफिल विच आर एग्रीगेटेड नॉट इन कोन, वो कोन में नहीं बनते, मतलब सीड कोन नहीं बनते ना, बट एट द ट्रंक अपेक्स इन डेंस मासेस। वो कैसे होते हैं, वो पूरे जो ट्रंक होता है मेन स्टेप उस पर एक डेंस मासेस में अटैच होते हैं। ठीक है, इसका मतलब जो आपके प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स हैं उसमें पॉलिन कोन बनते हैं, और जो एडवांस जिम्नोस्पर्म्स हैं मतलब कोनिफेरल्स हैं जिसमें पाइनस आता है उसमें आपके सीड कोन बनते हैं। तो जो साइकस होता है उसमें आपका पॉलिन कोन बनता है, सीड जो है सीड कोन नहीं बनता है। तो करेक्ट आंसर देख लेंगे फिर से, हमने आपको क्वेश्चन में ये वाला टर्म है ये हटा दिया, सीड कोन आर नॉट फाउंड, तो नॉट फाउंड का मतलब साइकस, ये यहाँ पे आंसर पे हो गया आपका पाइनस बी की जगह पे। ठीक है, और सी पे हो जाएगा ऑप्शन बोथ, और डी पे हो जाएगा नन ऑफ द एबव। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका है यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 9 में बात करते हैं स्टोरेज लिप्स आर फाउंड इन। ये भी क्वेश्चन आपका 2004 के पीजीटी पेपर से है कि स्टोरेज लिप्स का मतलब गाइस क्या होता है, जिनके अंदर फूड मटेरियल स्टोर होता है और वो लिप्स स्टोरेज का काम करती हैं। और ऐसी लिप आपने देखा होगा जो हमारा घर में होता है ना, लहसुन और प्याज उनमें पाया जाता है ना, जो उनके अंदर मटेरियल क्या फूड स्टोरेज हम खाते हैं। तो गाइस एलियम का जैसे नाम होता है एलियम सेपा, बस ये बात आती है मेज, ट्राइटिकम, वीट और इनमें नहीं पाई जाती। तो स्टोरेज लिप्स कहाँ पाई जाती है आपकी, एलियम में पाई जाती है। करेक्ट आंसर आपका बी। देखिए इसके लिए लीव्स आर कैटाफिल्स, इन्हें इसके लिए लीव्स आर कैटाफिल्स बोल सकते हैं। फाउंड इन ओनियन एंड गार्लिक, फाउंड ऑन द अंडरग्राउंड स्टेम, जो कहाँ पे निकलती है, अंडरग्राउंड स्टेम पे निकलती है। देखिए लहसुन और प्याज दोनों कहाँ होते हैं, जमीन के अंदर होते हैं, अगर आपने प्लांट देखा होगा। और ये क्लोरोफिल लेस होती है, इनके अंदर मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, एंड स्टोर फूड, ये फूड को स्टोर करती हैं। ठीक है, नाउ जियोलॉजिकल एज ऑफ द रॉक, ये क्वेश्चन भी 2004 पीजीटी की जियोलॉजिकल एज ऑफ जो रॉक्स होती है वो कैसे डिटरमाइन करते हैं, फॉसिल फ्लोरा एंड फौना के थ्रू करते हैं, केमिकल कंपोजिशन ऑफ रॉक से करते हैं, रेडियोमेट्रिक डेटिंग से करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक डेटा। देखो गाइस यहाँ पे सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हमें नजर आती हैं, बट जो एक सिस्टम होता है कि सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या बात करते हैं, जियोलॉजिकल ऑफ रॉक को जो एज होती है वो डिटरमाइंड होती है रेडियोमेट्रिक डेटा के थ्रू। बस आपको इतना सिंपल सा ध्यान रखो, केमिकल कंपोजिशन से भी हम आइडिया कर सकते हैं, मगर केमिकल कंपोजिशन को यूज करने के बाद जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है रेडियोमेट्रिक डेटिंग, जब ऑप्शन में क्लियर कट लिखा है तो हमें सेकेंडरी में बात नहीं करनी है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 बात करते हैं दी सीड टाइप ऑफ जिम्नोस्पर्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हम हमेशा सीड की बात करते हैं, सीड के टाइप की बात करते हैं, उसमें हम आपके एंजियोस्पर्म की सीड की बात करते हैं कि सिलुक्वा होता है, कैराप्सिस होता है, एकीन होता है, समारा होता है, बट हमने कभी जिम्नोस्पर्म की सीड की बात नहीं करी, जबकि जिम्नोस्पर्म में सीड होते हैं, वो नेक्ड सीड तो हैं, बट उनका भी एक सीड टाइप होता है। तो आपने देखा जिम्नोस्पर्म की सीड काफ़ी गोल गोल, आपने में जो प्लांट्स मैंने पिक्चर लगाए थे, और बहुत हार्ड होते हैं। तो हार्ड के पॉइंट से क्या क्लियर होता है, ये नट होते हैं। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन अगर साइकस और पाइनस के बारे में भी कराया जाए तब भी आंसर क्या रहेगा, नट रहेगा। ठीक है, नट होता है, जिम्नोस्पर्म का सीड का जो कैटेगरी होता है नट होता है। नाउ हाउ मेनी सोमाइट्स आर देयर इन 33 आवर्स ओल्ड चिक एम्ब्रियो। देखिए ओल्ड चिक एम्ब्रियो का मतलब जो होता है ना, चिक आपका हैन मुर्गी की बात करते हैं, उसका जो कितने, इसमें 3 क्वेश्चन आपको बनते हैं। देखिए अगर आपका 21 आवर्स का है उसमें 2 होते हैं, और 24 आवर्स का है उसमें 4 होते हैं, 4 सोमाइट्स होते हैं। अब 33 आवर्स का है सबसे ज़्यादा, तो इसका मतलब क्या होता है कि नंबर बढ़ जाएगा। नंबर यहाँ पे है भी थोड़ा सा 10, 11, 12 एंड 13, तो करेक्ट आंसर जाता है 12 का डी, 13 होते हैं। ठीक है, 33 में 13 होते हैं। ठीक है, 33 घंटे वाला जो होगा उसमें 33 सोमाइट्स होंगे। टोटल अगर जो कितने रिपोर्ट करे जाते हैं सोमाइट, तो 52 पेयर्स, 52 मतलब 104 सोमाइट टोटल रिपोर्ट करे जाते हैं पूरी लाइफ साइकिल में उसकी। ना क्वेश्चन नंबर 13 में बात करते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन गाइस, रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग से बात है कि जो आपके 4 टाइप के जो वॉल्यूम्स होते हैं, रेसिडुअल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। अगर इन 4 वॉल्यूम को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वॉल्यूम में अरेंज करें तो क्या निकल के आएगा, सबसे कम किसका होता है, सबसे ज़्यादा किसका होता है। तो हम जानते हैं सबसे कम जो होता है वो आपका होता है टाइडल वॉल्यूम का 500 केवल, और सबसे ज़्यादा जो होता है वो आपका इंस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी वॉल्यूम होता है, जिसका मतलब होता है आप देख सकते हैं गाइस कितना होता है
11 वो 3000 के करीब होता है, 3000 मिलीलीटर, ठीक है, 3000 मिलीलीटर होता है। तो आपका अब इसके बाद हम बात कर सकते हैं, एक तो ये हो गया सबसे कम और ये आपका हो गया 3000। इसके बीच में आपका 11 और 12 के दो आंसर हैं। एक्सप्लेनेटरी वॉल्यूम जो होता है वो 1100 मिलीलीटर होता है और आपका रेसिडुअल वॉल्यूम जो होता है वो आपका 1200 मिलीलीटर होता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हुआ टाइडल वॉल्यूम, फिर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर आता है रेसिडुअल वॉल्यूम और फिर आता है आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो सबसे दो पहले ध्यान रख लें, टाइडल फर्स्ट एंड इंस्पिरेटरी सबसे बाद में आता है, ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेटरी से बिल्कुल कम होता है रेसिडुअल वॉल्यूम और उससे होता है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो टाइडल, एक्सपायरेटरी, रेसिडुअल एंड इंस्पिरेटरी, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका ए हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में बात करते हैं व्हाट इज सेंट्रोमेट्रिक इंडेक्स। सेंट्रोमेट्रिक इंडेक्स क्या होता है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंट्रोमेट्रिक इंडेक्स सिंपल सा बस रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट आर्म ऑफ द क्रोमोसोम को कहा जाता है सेंट्रोमेरिक इंडेक्स। करेक्ट आंसर आपका सी। नाउ क्वेश्चन नंबर द सीड टाइप ऑफ साइकिल। देखिए क्वेश्चन को रिपीट करा, पूछने का तरीका है साइकिल्स क्या है, जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म का सीड ऑलरेडी अब बता चुके क्या होता है गाइस, नट होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी हम सीड फाइनल भी कर लें तब भी आंसर ये होगा। नाउ कैरियोटाइप जिसे हम क्रोमोसोम आर्डरिंग बोलते हैं, प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ विच फीचर ऑफ द क्रोमोसोम। जो कैरियोटाइप होते हैं गाइज वो क्रोमोसोम के किन कैरेक्टर के आधार पर बनाए जाते हैं, हिंदी में अगर बात करें तो गाइज वो आपके साइज और पोजीशन ऑफ काइनेटोकोर के आधार पर बनाए जाते हैं। करेक्ट आंसर आपका डी, साइज और पोजीशन ऑफ काइनेटोकोर उसके बेस पर बनाए जाते हैं कैरियोटाइप। और कौन से लेवल पर क्रोमोसोम की स्टेज कौन सी लेते हैं, मेटाफेज पे उनका सबसे अच्छा साइज होता है। तो मेटाफेज स्टेज के क्रोमोसोम उनकी साइज, क्योंकि साइज कहाँ पे आता है, मेटाफेज पे आता है सबसे बेस्ट साइज, और पोजीशन ऑफ द काइनेटोकोर। करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 17 में बात करते हैं मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल ट्रांसलोकेशन इन द ह्यूमन क्रोमोसोम इज। देखिए मोस्ट कॉमन स्ट्रक्चरल ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन का मतलब क्या होता है कि आपके डुप्लीकेशन, मतलब ट्रांसलोकेशन का मतलब जो चेंज हो जाए क्रोमोसोम में, चेंजिंग जो स्ट्रक्चरल ट्रांसलोकेशन होते हैं वो सबसे कॉमन कौन सा। डुप्लीकेशन भी ट्रांसलोकेशन है, डिफिशिएंसी बीच में ब्रेक हो जाए तब भी वो ट्रांसलोकेट कर देगा, मतलब जो जीन्स प्रेजेंट है उनकी लोकेशन का चेंज हो जाना। ट्रांस का मतलब क्या, रिवर्स हो गए, आगे पीछे इस तरीके से ऊपर नीचे, ट्रांस का मतलब लोकेशन। और स्ट्रक्चर ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन से भी क्रिएट हो सकता है, डिफिशिएंसी भी हो सकता है, ट्रांसलोकेशन से भी हो सकता है, और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन से भी हो सकता है। बट सबसे जो कॉमन, सबसे ज़्यादा होने वाला ट्रांसलोकेशन है इन ह्यूमन क्रोमोसोम में वो क्या है, वो आपका रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन होता है। रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ये क्या होता है, ये होता है एक्सचेंज ऑफ क्रोमोसोमल सेगमेंट बिटवीन नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है, नॉन होमोलॉगस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2004 पीजीटी पेपर से भी है। द प्लांट्स ऑफ द राइनिया ग्रू इन एरियाज वेयर वेपर्स ऑफ द फॉलोइंग वर प्रेजेंट। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले राइनिया समझो क्या, राइनिया एक फॉसिल टेरोफाइट्स है, ठीक है, जो स्कॉटलैंड की कुछ जो स्पेशल मतलब वहाँ की जो रॉक्स थी वहाँ से निकाला गया था। और इट इज ए सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड ऑफ द पैलेयोजोइक एरा, उस टाइम मतलब ये प्लांट पाए जाते थे, मतलब प्रिमिटिव टेरोफाइट्स। और टेरोफाइट के बारे में हम बात करें तो आज जो हम कोल डिपॉजिट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो भी आपके टेरोफिटिक प्लांट्स। एक टाइम था ये वाला जो हम बता रहे हैं सिल्यूरियन और डेवोनियन पीरियड ऑफ पैलेयोजोइक एरा, उसमें टेरोफाइट प्लांट जो थे पूरी अर्थ पे छाए हुए थे, मतलब इनका बहुत ज़्यादा डोमिनेंसी थी। और क्वेश्चन में जो पूछा गया राइनिया प्लांट के जो फॉसिल्स आज हमें मिल रहे हैं, क्योंकि देखिए फॉसिल से आज इसका कोई भी रेमिनेंट नहीं बचा हुआ है, तो ये रिपोर्ट करा जाता है साइंटिफिक डेटा से कि जहाँ पर राइनिया प्लांट ग्रो करते थे वहाँ पे स्पेशली हमने देखा सल्फर वेपर्स का बहुतायात होता था, ठीक है। सल्फर स्पेशली कहाँ पे निकलता है, जो मार्सीलैंड होते थे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका डी। क्वेश्चन नंबर 19 में बात करें गाइस, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है आपके लिए। कॉन्फ्रेंस ऑन द क्रोमोसोम नामनक्लेचर, नामनक्लेचर ऑफ द क्रोमोसोम पे कॉन्फ्रेंस हुई है 1972 में, 1972 में। एट विच प्लेस, स्टॉकहोम, पेरिस, न्यू दिल्ली, नीदरलैंड गाइस। तो ये कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, ठीक है, पेरिस में हुई थी क्रोमोसोम नामनक्लेचर पे, ठीक है। और इस कॉन्फ्रेंस में एक फार्मूला दिया गया था 6p/23, जिसका मतलब होता है क्रोमोसोम नंबर से, और p का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, और 2 का मतलब होता है रीजन, और 3 का मतलब होता है बैंडर नंबर। ये ध्यान रखना है 6p23 करके। एंड लास्ट क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इनमें चलिए फॉलोइंग ट्रू अबाउट द ह्यूमन क्रोमोसोम। ह्यूमन क्रोमोसोम के बारे में कुछ स्टेटमेंट हैं, उसमें देखते हैं सही कौन सा है। ह्यूमन सेक्स क्रोमोसोम आर विदाउट सेटेलाइट, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो ह्यूमन के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें सेटेलाइट डीएनए या सेटेलाइट वाला पार्ट नहीं होता है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा पॉइंट है जनरली एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम हैज सैटेलाइट एक्सेप्ट बाई क्रोमोसोम। जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन में, उनमें सब में सैटेलाइट वाला पोर्शन होता है, बस उसके बावजूद जो बाई क्रोमोसोम है वो भी एक्रोसेंट्रिक है, मगर उसमें सैटेलाइट नहीं होता है।
तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम है सब में सेटेलाइट होता है, ऐसा कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें सेटेलाइट नहीं होता है, तो वो है आपका बाई क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक होते हुए सेटेलाइट वाला पार्ट नहीं है। उसके अलावा 23 जो पेयर्स हैं, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के, उन्हें हमने कितने ग्रुप में डिवाइड किया है, 7 ग्रुप में, ABCDEFG तक। ये ध्यान रखना है, ये बिल्कुल ठीक है। जो बाइंडिंग आधार पर हमने डिवाइड किया तो उन्हें 7 ग्रुप में डिवाइड किया है, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका डी। थैंक यू वेरी मच गाइस।